श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है ज्येष्ठ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अभी चल रहे हैं 9 तपों के 9 पवित्र दिन। आपकी 7 पुश्ते राज करेगी। मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना है, हरि ओम जल का उपाय। आपकी जितनी भी समस्या जीवन में चल रही है ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी सिर्फ एक उपाय से। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि घर में धन भी आएगा, परिवार की उन्नति भी होगी और आपकी कामना भी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या बनी हुई है ना, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी बनी हुई है, साथ ही साथ काफी बार ऐसा भी होता है कि आपका घर में मन नहीं लगता, घर में आने का मन ही नहीं करता है क्योंकि आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है। कोई सा भी मंगल कार्य नहीं हो रहा, मंगल कार्य होने से, पूजा पाठ होने से पहले आपके घर में क्लेश हो जाता है। कुछ भी अगर अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो इस हरि ओम जल वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। और यह है नव तपों का गुरुवार। इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी एक व्यक्ति चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जरूर कीजिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, सबसे पहले, है ना। जो भी जल लोगे एकदम ताजा जल लेना, हो सके तो इस 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। किसकी? गंगा जल की मिला लोगे। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी कटी फटी ना हो। जो 1 बेलपत्र आप लोगे ना, इस बेलपत्र को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, आपको एक दीपक तैयार करना है। लेकिन इस वाले उपाय में आपको जो दीपक तैयार करना है वो करना है आटे का। अब आटा भी कौन सा लोगे? तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में गेहूं का आटा है, जनरली मिल जाता है, तो गेहूं का बना लीजिए, वरना कोशिश करना कि अगर जौ का आटा मिल जाए, है ना, जौ का आटा कोशिश करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गेहूं का ले लीजिए, वरना उन्होंने बोला कि जौ के आटे को प्राथमिकता देना। 1 दीपक आपको बनाना है जौ के आटे का। इसके अंदर लगानी होगी आपको गोल बाती, ध्यान रखना, है ना। और इसके अंदर किसका घी भरोगे? गाय की, इस चीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो कलश में आपने एक बेलपत्र डाला था ना, उसे आपको गुरुवार के दिन क्या करना है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना और आपका जो घर है उस पूरे घर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनी है, छत तक आपको जाना है। केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके घूम जाना। और घूम करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जो आपके पितरों का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है, अगर ये नहीं है तो आपके घर पे आरओ सिस्टम लगा रहेगा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में आपको इस दीपक को लगा देना है। और अगर वो भी नहीं है, तब फिर लास्ट जो पूज्य गुरुजी ने कहा, आप अपने घर के मंदिर में उस कलश को ला करके रख दीजिएगा। ठीक है, किसी भी समय कर लेना। गुरुवार के दिन कलश को जैसे ही आप यहां पर रखोगे, इसी के सम्मुख में जो आपने आटे का दीपक लगाया था ना, वो यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला दोगे। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहे कभी भी, दिन में, सुबह, शाम, कभी भी, इस कलश को यहां से आपको उठाना है। और इस कलश को यहां से उठा करके आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, ख्याल रखना किसका, मैंने आपको बोला पीपल का पेड़, और कहीं पर शिवालय नहीं जाना, पीपल के पेड़ के पास में जाना। अपने दोनों हाथों में उस जल को पकड़ना और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान रखना किसका, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके जो कलश है, उस कलश के जल को आपको 7 बार, एक बार छोड़ोगे ओम नमः शिवाय, दूसरी बार छोड़ोगे ओम शिवाय, तीसरी बार छोड़ोगे ओम नमः शिवाय, 7 बार में आपको उस जल को पूरा का पूरा छीन देना है। ठीक है, इसके अंदर आपको छोड़ना है। छोड़ करके वहीं खड़े होकर के अपने पितरों को स्मरण करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे घर में समस्याएं बहुत है, कष्ट बहुत है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, मेरे घर की खुशियों को लौटा दीजिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको ये वाला उपाय 5 बार
कोई से भी दिन कर लेना, गुरुवार के जो भी 5, लेकिन करो तो 5 गुरुवार लगातार कर लेना। उसके बाद में जो आपके घर में परिवर्तन आएगा एक बार बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ख्याल रखना, और ये तो मैं हमेशा बता देता हूं, जब भी गुरुवार का दिन आता है ना, मैं हमेशा इस वाले उपाय को बता देता हूं, बद्रीनाथ महादेव का उपाय। देखिए कैसे करना है। आपको लेनी होंगी 41 चने की दाल। और किसके लिए ये उपाय करना है? अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी हो ही नहीं रही है, काफी समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, घर में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, तो घर की सारी समस्याएं भी खत्म होगी, घर में धन भी आएगा और आपकी कामना भी पूरी होगी। मात्र 41 चने की दाल लेनी है। जो ये गोले में बनाया ये 1 चने की दाल है। और किसी भी एक पीला कपड़ा लेना, छोटा सा सूती कपड़ा, इस चीज का ख्याल रखना, कपड़ा होना चाहिए सूती। और सभी के चने की दाल को आपको इसी के अंदर रख कर और इसकी एक पीली पोटली बना लेनी है। बना लोगे और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का अलग से ले लेना। ठीक है, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। 1 लोटा शुद्ध जल और उस पीली पोटली को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक खास नियम तरीका उसी तरीके से करना। जैसे यहां पर पहुंचोगे उत्तर की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, किसी भी चले जाना, लेकिन गुरुवार के दिन। जो आपने एक पीली पोटली ली है, उस पीली पोटली को बद्रीनाथ महादेव का स्मरण करके, किनका? बद्रीनाथ महादेव का स्मरण करके उस पीली पोटली को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से उस पूरे जल को शिवलिंग पर आपको छोड़ना है। इसी पोटली के ऊपर छोड़ दोगे। छोड़ने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना बोलना, कामना बोल करके इस पीली पोटली को यहां से उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना। और इसी पीली पोटली को अपने घर के या तो मंदिर में या तिजोरी में किसी भी सुरक्षित स्थान पर कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए आपको इसे अपने घर में रखना है। 7 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाए, अगला गुरुवार का दिन आ जाए, इस पोटली को उठाना और अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि, कोई विशेष कामना, उसे बोल करके किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित कर दीजिएगा। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि घर में धन भी आएगा, आपकी कामना भी पूरी होगी। कि अगर घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं बनी हुई है, परिवार की संपदा नहीं बढ़ रही है ना, घर का भंडार हमेशा भरा रहे, ये चीज ध्यान रखना, घर का भंडार हमेशा भरा रहे, तो गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। परिवार का गौरव ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहेगा। गुरुवार के दिन आपको लेनी होगी ऐसी 7 चने की दाल। इस वाले उपाय में कितनी चाहिए? 7 चने की दाल। ये एक गोले में बनाई है, ये 1 चने की दाल है। 7 चने की दाल लेना है और साथ ही लेने होंगे आपको गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, 7 टुकड़े गुड़ के, ठीक है। और 1 लेना है पीपल का पत्ता। गुरुवार के दिन पीपल के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व होता है। 1 पीपल का पत्ता, है ना। और अलग से 1 स्टील का कलश या कटोरी, किसकी? स्टील की, इस चीज का ध्यान रखना। चांदी का ले लो, स्टील का ले लो, लेकिन गलती से भी आपको तांबे का कोई भी पात्र नहीं लेना है। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। और दूध भी किसका? गाय का दूध, वो भी कच्चा दूध, है ना। मैं सारा सब कुछ लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। गाय का कच्चा दूध का 1 पात्र ये अलग से ले लेना। अब आपके घर में गुरुवार के दिन जब भी आप स्नान ध्यान कर लें, सुबह से लेके प्रदोष काल से पहले पहले, जहां पर भी केले का वृक्ष है, आपके घर में नहीं है, मंदिर में है, मंदिर में जाकर के कर लीजिएगा। जो आपने यहां पर पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चने की दाल के टुकड़े, जो 7 चने की दाल है, और साथ ही गुड़ के टुकड़े, इन्हें इसके ऊपर रखना और इसका एक बीड़ा बना लेना, पान के जैसा बीड़ा। चाहो तो आप इसे मोली से बांध लेना, है ना, चारों तरफ से इस तरीके से मोली लपेट करके बीड़ा बना देना। और इसे आपको कहां पर? जो आपने केले का पेड़ के पास में गए हो, उसकी जड़ों में आपको इसे समर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। यहां पर समर्पित करके जो आपने दूध लिया है ना, इसी के ऊपर आपको ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान रखना, ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाले पीपल के पत्ते के ऊपर उस दूध को आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है, सींचना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके अंदर दूध जैसे जितना धीरे आप समर्पित करोगे ना, आपकी उतनी ही उन्नति होगी, परिवार में उतनी ही वृद्धि होगी।
कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।